आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। हर 30 दिन के अंतर में हमारा शरीर एक सिस्टम के चक्र से होकर गुजरता है। उसमें से 1 से 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने शरीर को ये 1 दिन की छुट्टी देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर आप अपने शरीर के चक्र पर ध्यान दें तो मंडल नाम की एक चीज़ होती है। मंडल में 30 दिन होते हैं, 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। अगर आप अपने शरीर के प्रति जागरूक हैं तो बड़े आसानी से आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर को कब भोजन की ज़रूरत है, कब नहीं। स्वाभाविक रूप से इस चक्र की ओर गौर से ध्यान देते हैं तो अगर आप अपने शरीर के प्रति इतने जागरूक हैं तो आप बिना किसी प्रयास के, बिना भोजन के उस दिन रह सकते हैं। आप अपने शरीर के लिए इतनी जागरूकता रखते हैं तभी ये संभव हो पाता है। अगर आप अपने शरीर के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं कि किस दिन भोजन करना चाहिए, किस दिन नहीं, तो भारत में एक दिन तय किया गया है जिसे हम एकादशी के नाम से जानते हैं। पूर्णिमा के 4 दिन पहले और अमावस्या के 4 दिन पहले लोग खाना नहीं खाते। वह सुबह उठते हैं, कोई नाश्ता नहीं, कोई लंच नहीं, और सूरज डूबने के बाद वो एक बार ही भोजन करते हैं, इस उपदेश से कि उनके सिस्टम को अपने तालमेल को सही करने का समय मिले। अगर आप अपने शरीर को 1 दिन की छुट्टी देते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि खुद को ठीक करने के लिए सिस्टम को वो एक समय चाहिए। हर दिन भोजन से शरीर की जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे 1 दिन छुट्टी दीजिए, 1 दिन का आराम दीजिए। उपवास नहीं कर पा रहे तो 1 दिन शरीर को कुछ हल्का दीजिए, फलों का रस या कुछ और। शरीर के सिस्टम को संभालने के लिए कुछ हल्का करना है। ऐसे करने से आपके शरीर आपको बहुत धन्यवाद देगा, क्योंकि हर दिन इसमें भोजन भरना अच्छी बात नहीं है। तो इसका आध्यात्मिक महत्व है क्या? ये हमारे सिस्टम की एक सफाई है। अगर हम अपने सिस्टम को जीवंत नहीं रख सकते तो हम कुछ भी आध्यात्मिक करने की इच्छा नहीं होगी। हम हमेशा सुस्ती महसूस करते रहेंगे। एक ध्यान करने वाले के लिए सबसे बड़ी दुश्मन नींद ही है। कहीं पर भी आंख बंद करके बैठना और उसमें पूरी तरह से जागरूक रहना, इसके लिए कुछ और ही चाहिए। ज़्यादातर लोगों के लिए वह आंख बंद करके तो सो ही जाते हैं। तो ध्यान में बंद आँखों के साथ बहुत सतर्कता रखते हुए बैठने के लिए शरीर में एक तरह की जीवंतता की ज़रूरत होती है। तो उस जीवन को पैदा करने के लिए हमें इस पर गौर करते रहना होगा कि क्या खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं। ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं। आपका शरीर अभी बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा है और मैं आपसे आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ और आपको नींद आ रही है, तो आप भूल जाइए कि आप कभी आध्यात्मिक हो सकते हैं। तो इसे जीवंत रखने के लिए, शरीर को सरल रखने के लिए और शरीर को दर्द और समस्याओं से मुक्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी आप किसी बड़ी चीज़ की तलाश कर पाएंगे। अगर आपके शरीर में दर्द है, बहुत दर्द है, और आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे तो आप क्या मांगेंगे? शरीर से दर्द चला जाए आप यही बोलेंगे, और आप क्या मांग सकते हैं? क्योंकि आपके ऊपर शरीर इतना हावी हो जाएगा कि आप इसके अलावा कुछ और मांग भी नहीं सकते हैं। जब तक आप इसके ऊपर एक स्तर की सहजता को नहीं रखते हैं, ये हर दिशा से आपके ऊपर हावी होता रहेगा। इसलिए अपने शरीर को बहुत ही शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है, वरना आपका शरीर आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि आपको कुछ ना सोचने देगा, ना ही करने देगा। कि शरीर में वाकई में जब कोई दर्द शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि हमारे शरीर का वो हिस्सा भी है। मान लीजिए कि आपके पैर की सबसे छोटी उंगली में दर्द है, तो आपको समझ में आता है कि हमारे पैर की छोटी उंगली है। तब तक तो हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारे पैर की छोटी उंगली भी है। अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आपको अपने शरीर के प्रति बड़ा जागरूक और इसका बहुत ध्यान रखना होगा। आपका ध्यान कहीं नहीं लगेगा, ना भगवान में, ना आत्मज्ञान में और ना ही ज्ञान में। आपका ध्यान सिर्फ आपकी पैर की छोटी उंगली की तरफ ही होगा। आपकी पैर की छोटी उंगली में इतनी ताकत है कि ये पूरा ध्यान आपका भटका सकती है और आप किसी भी और अपना ध्यान को नहीं ले जा सकते। तो इसे आपको खुश रखना होगा, तभी ये आपको कुछ करने देगा, वरना ये आपको कुछ भी नहीं करने देगा। तो इसीलिए बीच बीच में उपवास रखना, शरीर को छुट्टी देना ताकि वो खुद को ठीक कर सके, यह आपकी जीवंतता को वापस ला सकता है, ना कि भोजन के साथ आप इसे सुस्त बना दें। ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आप उपवास नहीं कर पाएँ तो एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच कम से कम पर्याप्त अंतर आपको रखना होगा। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच कम से कम 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए। अगर आपके लिए 8 घंटे संभव नहीं है तो कम से कम 5 घंटे का अंतराल तो आपको अपने खाने में ज़रूर रखना चाहिए। खाने के पहले कम से कम आपको भूख महसूस होना चाहिए। अगर भूख लगने से पहले आप अपने सिस्टम को भोजन डालते हैं तो आपका सिस्टम सुस्त बन जाएगा, तो ये जीवंतता को नहीं जानेगा। जब हम बोलते हैं कि जीवन था तो ये केवल आपके जागने होने की बात नहीं हो रही है। हम सब, हर कोई जीवंतता के एक ही स्तर पर नहीं है। हम एक ही जगह खाना खा रहे हैं, एक ही जगह सांस ले रहे हैं, लेकिन हमारे अनुभव का स्तर अलग अलग है। आप अपने शरीर के अनुभव को किसी के साथ भी नहीं बदलना चाहेंगे, चाहे वो आपको कितनी भी धन दौलत क्यों ना दे दें।
हर इंसानी जीवन एक नए आयाम और नए स्तर से अपने जीवन को ले जा सकता है अगर वो अपने श्वास के प्रति थोड़ा जागरूक होगा तो शरीर को अच्छे तरीके से रखना ये आपकी बुनियादी ज़रूरत है। आपको कोई महान एथलेटिक या ऐसा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने शरीर को सहजता और जागरूकता रखना है ताकि आप जब भी किसी जगह बैठे वहाँ बहुत ज़्यादा हिलना डुलना ना पड़े। आपका शरीर आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए ताकि आप कहीं बैठें तो बहुत घंटों तक आप वहाँ पर आराम से बैठ सकें बिना अपने शरीर को हिलाए डुलाए या बिना किसी तकलीफ़ के। यहाँ भूख से तड़पते हुए पेट या आपको के शरीर में कोई तकलीफ़ हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतनी सहजता के साथ अगर आपके शरीर हुआ तो आप अपने शरीर का पूरा तरीके से आनंद ले सकेंगे और जीवन के सही मूल को समझ सकेंगे। अगर आप अपने शरीर को सहज और सरल रखते हैं तो आप अध्यात्म की एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप हर महीने एकादशी का उपवास रखते हैं और इस दिन भोजन नहीं करते हैं तो ये आपके शरीर को नई सहजता, नए अनुभव और नए आयामों की ओर लेकर जाता है। इसके साथ साथ आप जिस तिथि में पैदा हुए हैं उस दिन भी आप व्रत रह सकते हैं। जैसे कि आप अगर पंचमी में पैदा हुए हैं तो आप पंचमी को व्रत रख सकते हैं, नौमी को पैदा हुए हैं तो नौमी को आप व्रत रख सकते हैं। इसके साथ साथ जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो दिन भी आप व्रत रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप सोमवार के दिन पैदा हुए हैं तो आप सोमवार को व्रत रख सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है अपने आप को प्रकृति के साथ अलाइन करने का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।